हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे आपका लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग टर्क द सागा कंटिन्यूस। ये A.R. विलियम्स द्वारा लिखा गया है। इसमें जो टर्क है इसका नाम है, ये राजा का नाम है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस तरह से दिखता है। वो उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है वैज्ञानिक खोज करते हैं और वो मिल जाता है, तो उसको सिटी स्कैन में जांच करते हैं। और उसके बाद जब उसको निकाल रहे होते हैं तो आसमान में बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं और उसको जो है एक उसमें रखा जाता है, जो आप फ़ोटो में देख सकते हो। इसमें मतलब लाशों को पुराने टाइम में रखा जाता था, उस तरह रखा गया है। और वो एक कॉफिन के अंदर है, मतलब वो एक मम्मी है जैसा आप देख सकते हो। और उसकी जो लाश है वो कुछ इस तरह हो गई है क्योंकि उसको बहुत टाइम हो जाता था, इसीलिए। तो आइए अब हम लेसन शुरू करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। टीनेजर का मतलब होता है बहुत छोटा, या फिर 13, जिसकी उम्र 13 से 19 साल की होती है वह। कि वह जो है टीनेजर मतलब 13 से 19 साल की उसकी उम्र थी। जब वह मरा तब उसकी उम्र इतनी थी, 13 से 19 साल। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। और वह मतलब बहुत पावरफुल परिवार से था, और उसका जो परिवार था बहुत पावरफुल था। और जब उसको दफनाया तो क्या बोलते हैं, सोने के साथ, सोने की वो मुंह वगैरह बना के उसको लेटाया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, टॉम का मतलब वही उसका गुंबद टाइप। तो 1922 में जब डिस्कवर किया गया उसके बारे में, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। और जो मॉडर्न ज़माना था वो जानना चाहता था कि इसके साथ क्या हुआ। व्हाट हैपन टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सेप्टेड पॉसिबिलिटी। और लगभग यही लग रहा था कि उसका जो है मर्डर हुआ। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर। और जो है उसको मतलब खोले गए 80 साल हो गए हैं। Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death। और जो है उसको CT स्कैन में डाला जाएगा, CT स्कैन मशीन में, ताकि पता पड़े उसकी जीवन और मौत के बारे में कुछ सबूत मिले। And provides precious data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pro। और उसकी जो है हड्डी का स्कैन किया जाएगा। An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taking from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King। और जब उसको निकाला जा रहा था तो मतलब भयानक हवाएं चल रही थी, डरावनी हवाएं, और उसके जो है बादल छाने लगे थे। और उसको कहाँ से निकाला जा रहा था, उसके उस कब्र टाइप से जो बना हुआ था उसमें से। और उस जगह को क्या बोलते थे जहाँ पर सारे वो राजाओं के जो मर जाते हैं उनके गाड़ने के स्थान को द वैली ऑफ द किंग्स। डार्क ब्लेड clouds had skirted across the desert sky all day and now were veiling the stars in hissed grey। और जो है मतलब काले बादल आसमान में छाने लगे बहुत भयंकर तरीके से। और वह जो है इतने गहरे थे कि शाम की 6 बज गई और अंधेरा हो गया था, तो भी उन्होंने उन सितारों को भी ढक लिया। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। यह जो बात है 6 बजे की है। और
5 जनवरी 2005 की है। The world's most famous glider head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। और उसका जो अब सर था या फिर पूरा उसको सिटी स्कैन में डालते और उसकी मौत के और ज़िंदगी के सारे रहस्य खुल जाते। मतलब जो अनसुलझे थे, लिंगरिंग का मतलब अनसुलझे जो भी रहस्य थे वो सारे उसके खुल जाते। जो किसके, जो अपन वो जो था टच, वो जिसके हु डाइड मोर देन, मतलब जो 3,300 साल पहले मरा था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the crammed। और जो भी है मतलब बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर आए, मतलब इकट्ठे हो गए। रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिक्वेस्ट, मतलब रेस्पेक्ट्स। और वो जो थी वो उसकी जो टर्म थी, मतलब उसकी जो कब्र टाइप थी, वो कोफिन टाइप आप बोल सकते हो, वह जो है 26 फीट गहरी थी। मतलब 26 फीट के नीचे लोग उसे रेस्पेक्ट देने के लिए आए थे या फिर उसकी इज्जत देने के लिए आए थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and predators glided face। और लोग जो है दीवारों, कुछ लोग जो है दीवार पर टंगी तस्वीरों को देख रहे थे और द ब्यूरल क्लैम्बर प्रेड एट टर्स ग्लेडेड फेस, जो सोने से उसका चेहरा वो ढका हुआ था उसको देख रहे थे। द मोस्ट ट्रिकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, और उसकी जो कॉफिन थी, मतलब कॉफिन आप सब जानते हैं वो कब्र में जिसको ले जाते हैं उसको, तो उसकी जो लीड थी वो मम्मी के शेप की बनी हुई थी। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ जो है उसकी मतलब फुसफुसा रहे थे जो उसकी गाइड बुक थी वो। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ लोग चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पंडरिंग टर्स अल्टीमेटली डेथ इन हैज लेट टीन्स, और वंडरिंग विद द शिवर द कॉज डेथ और मिसफॉर्चून फैलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। और कुछ शांति से खड़े थे और बाकी जो थे वह यह सोच के बात नहीं कर रहे थे कि यह टीनेज में मरा था और अगर हमने ज़्यादा बात की तो इसकी जो आत्मा है वह जाग जाएगी और हम सबको श्राप दे देगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।